हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, आज एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। लेवल DI के में ताला लग चुका है। भरोसा नहीं होता। जो इंसान छींक आने अब जब छींकती भी है ना तो 50 बार बोलती है अपने ब्लॉग में, उसी में पूरा कंटेंट बना देती है। मेरे को जुकाम है गाइस, मेरे को जुकाम है गाइस, मेरे को जुकाम है गाइस। वो अपनी कंपनी के बारे में बात नहीं करेगी। आज इतना ऑर्डर आया गाइस, मैं तो बस दिन भर थक गई गाइस। मैं इतने सारे ऑर्डर आए, 100 ऑर्डर आए गाइस। ये बता रही होती है आपको ब्लॉग में। आजकल बात ही नहीं करती है। क्यों बात नहीं करती है? जिसको डिज़ाइनर रखी थी वो लड़की को सैलरी नहीं दिया, वो लड़की भाग गई। कारीगर भी कितने दिन बिना सैलरी के काम करेंगे? एक से एक तिकड़म लगाई। हैंड राइटिंग वाला, अपने हैंड से लिखा हुआ लेटर दूंगी। अरे क्या आपने आपको अमिताभ बच्चन समझ के रखा है क्या? कि कौन है, मधुबाला है? किसी को नहीं चाहिए आपके हैंड। एक सीरियल एक्टर, वो थकेली सीरियल एक्टर का हैंड लेटर किसको चाहिए? नहीं चाहिए भाई। मीरा रोड में ऐसे एक्टर हज़ारों रहते हैं, पता है। चारू अस्पासेन मुंबई छोड़ के गांव चली गई। ऐसे एक्टर 10 आते हैं रोज़, 10 गांव जाती हैं। किसको चाहिए आपके हाथ का लेटर? क्या प्रधान कौन है आप? हम क्या बोले कि ये लेटर किसका है? आज की जनरेशन तो कोई ये जो आज 20 साल के इस ग्रुप के हैं ना, उनको तो पता भी नहीं होगा आप कौन है। क्योंकि जब वो 8-9 साल के थे तब आप टीवी पे आए हुए थे। अब तो आप टीवी पे भी नहीं आते। तो गैस, इनकी हिपोक्रेसी मैं बताती हूँ। इन्होंने ना शो ऑफ के लिए अपने मदर को साथ में रखा है। जब व्यूज़ डाउन हो रहे थे, इनके पति ने घर गिफ्ट करने का पूरा नौटंकी किया। क्योंकि इनको इन्वेस्ट करना था, तो इन्हें लगा भाई हम घर ही ले लेते हैं। तो घर को कैसे दिखाएं हम ताकि व्यूज़ मिले हमें, तो उसको उन्होंने ये दिखा दिया शोएब ने कि भाई मैं अपनी सास को घर गिफ्ट कर रहा हूँ। सेकेंडरी, अब मैं आपको बताती हूँ। जो लेडी पूरे दिन गोरेगांव में स्टूडियो के जहाँ शूट हो रहा था मास्टर शेफ, उसके बाहर खड़ी होकर अपने वो उसके दीपिका के बच्चे के साथ दिन भर घूमती रहती थी बेचारी आंटी, तब वो बीमार नहीं थी, बूढ़ी नहीं थी। जब कश्मीर घूमने की बात आई तब वो बूढ़ी हो गई, बीमार हो गई। अब बताओ। और आप एक एज उम्र दराज औरत को छोड़ के एक हफ्ते के लिए आप पिकनिक पे गए हो। उनका तो कोई आगे पीछे है ही नहीं, हस्बैंड से तलाक हो चुके हैं और कोई बच्चे हैं नहीं। वो पूरी तरीके से आपके भरोसे हैं, पैसे वैसे जो भी है आप ही के भरोसे हैं। तो वो कहाँ जाएंगी? किसके साथ जाएंगी? कौन लेके जाएगा? अगर आपने जिम्मेदारी ली है, आप बेटी हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना। इससे पहले तो आप अपने सास ससुर को ढो ढो के लेके जाती थी, पीठ पर लटका लटका के। चलो उनके पास तो 2 बच्चे हैं, शोएब नहीं है तो सवा कर रही है। आंटी के पास कौन है? दीपिका की मम्मा के पास कौन है? कोई नहीं है ना, एक ही वही है। तो जब वो नौकरानी की तरह आपके बच्चे का ध्यान रखती हैं, दिन रात एक पैर पर खड़े होकर नाचती हैं, तो जब पिकनिक मनाने की बात आई तो अपने भाई को लेके गया शोएब। इससे पता चलता है कि वो कितनी इज्जत करता है अपने सास की। ठीक है, और वो भी बिना टिकट का लेके गया अपने भाई को। फाइन भरा 14-15 हज़ार रुपये। क्यों सास को नहीं लेके जा सकता था? औकात नहीं थी क्या? एक एक्स्ट्रा फाइन भरने की औकात नहीं थी, या फिर होटल में एक्स्ट्रा बुकिंग के लिए पैसे नहीं थे? या इज्जती इतना ही करते हो? और थर्ड चीज़, जो मेरे को बोलते हैं ना दीपिका से अच्छी तो कोई नहीं है, तुम चिढ़ती हो उससे। जब से नकली बाल लगाई है ना, दुपट्टा गायब है। तो गाइस, आप घर में ब्लॉगिंग करते हो तब दुपट्टा लेते हो, बल्कि घर में तो सिर्फ आपके हस्बैंड है और हस्बैंड के सामने आपको पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप खुले में घूम रहे हो तो आपका ना दुपट्टा है ना कुछ है। एक्चुअली जहाँ पर्दा करना चाहिए वहाँ कुछ नहीं है, और जहाँ कुछ नहीं भी करोगे चल जाएगा तो वहाँ करें। भाई इतना तो हम भी जानते हैं, हम कोई मंगल ग्रह से तो आए नहीं हैं। इतना तो धर्म के बारे में हम भी जानते हैं। घर में करो ना करो, बाहर तो कम से कम करो। बाहर क्यों नहीं कर रही? अब चोरी हो गया, चूहा खा गया, कौवा ले गया, अब कहाँ गया? अब क्यों नहीं आप उसको कमेंट करो कि भाई दुपट्टा क्यों नहीं ले रही हो सर पे? गर्मी में गाइस, जून की गर्मी में रोज़ा टाइम पे, मतलब अगर रोज़ा का नहीं भी हो टाइम, प्रेगनेंसी टाइम पे दुपट्टा लपेट के कुकिंग करती थी दिन में। बल्कि किचन में कोई नहीं है, उसका हस्बैंड है, एक छोटा सा देवर है और ननद है, सास है, ये लोग। और बाहर जहाँ तुम्हें लाखों लोग देख रहे हैं, लोग तुम्हारे साथ सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं, तब तुम्हारा दुपट्टा गायब हो गया। तो यानी कि तुम अटेंशन की भूखी हो, तुम
तुम्हें पता है जब तुम अम्मा बनोगी दुपट्टा लगा के तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, तुम्हें बाहर जाके दीपिका वाला अटेंशन चाहिए, समझ आ रही है? तो प्लीज़ फेंकना उतना ही बंद करो। जिस आइडेंटिटी के बगैर तुम जी नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो उसको डिनाई मत करो, उसकी इज्जत करो, समझ में आ रही है? तो ये हिपोक्रेट बनना बंद करो प्लीज़ गाइस, अपने आँखें खोलो। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।